अब विश्वास आशा की ही वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। कहने का मतलब ये है परमेश्वरी की जिस वस्तु को हम देख नहीं रहे उस पर हम विश्वास कर रहे हैं, है ना। शास्त्र बताता है कि जो वस्तु हम देखते हैं वो थोड़े समय का है ना। जैसे हमारा शरीर है ये मिट जाएगा पर आत्मा नहीं मिटेगा। कि घर पेड़ पौधा सब नष्ट हो जाएगा क्योंकि दिख रहे हैं, पर जो चीज़ नहीं दिखता है वो नष्ट नहीं होगा। इसलिए लिखा है कि अब आशा की वस्तुओं की निश्चितता और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जिस चीज़ को हम नहीं देख रहे हैं उस चीज़ का प्रमाण है। लिखा ना कि अब विश्वास, फिर से पढ़ो। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है ना। कि जिस चीज़ पर आशा कर रहे हो कि वो है, वो निश्चय कब होगा? जब आप विश्वास कर रहे हो। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है हमारे जीवन में जो चीज़ हम नहीं देखते हैं उसको हम विश्वास किए और उसका प्रमाण है। देखो आपके घर में दुख तकलीफ परेशानी था, समस्या था, नाना प्रकार की चीज़ों से जूझ रहे थे आप, पर इस शास्त्र की जब बातों को आप सुने और इस वचन पर जब आप विश्वास किए और जब इसमें आप चलने लगे, ये वचन आपके जीवन में काम किया। ये वचन जो आपके जीवन में काम किया और ऐसा काम किया कि आपको लगा कि पहले तो मैं क्या था, ऐसा लग रहा था कि पहले आप जो रुक जाए, छुट्टी ले जाओ ना, जाना है ना, उसका रख लो। ठीक है। तो धीरे धीरे करके ना ये शास्त्र का जो वचन है, ये जो बातें हैं, आपके विश्वास को बढ़ाया। और जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ते गया कि परमेश्वर है, कोई दिव्य शक्ति है जो अलौकिक शक्ति जिसको हम देख नहीं रहे, और जब आपका विश्वास बढ़ते गया और उसका शक्ति जो परमेश्वर का जो शक्ति वो काम किया हमारे जीवन में, और धीरे धीरे आपके घर परिवार का जीवन बदलते गया, है ना। क्योंकि हम पढ़ते हैं ना कि परमेश्वर का वचन क्या करता है ना, काम करता है जब आप विश्वास कर, क्योंकि जीवित वचन है ना, ये वचन जीवित है। ठीक है, फिर से पढ़ो उसको। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है ना। पुराने समय में जो लोग थे इसका अच्छी गवाही दिया गया है ना। और वो गवाही आपके पास है, मेरे पास है। ठीक है, ये इस वचन का गवाही है हमारे पास। अगर ये वचन नहीं होता तो आज हमारा जीवन एक नया नहीं होता, जो नया जीवन हो गया। हमारा सोच बदल दिया, हमारे हृदय को बदल दिया, हमारे अंदर के जो बुराई है उसको दूर किया ये वचन। क्योंकि वचन सत्य है ना, और सत्य वचन मिलता है तो झूठ का तो वहाँ पर काम ही नहीं है। ठीक है, फिर इसी के 6 पद को पढ़ो। और विश्वास बिना उसी का प्रसन्न करना अनहोना है ना। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और आगे, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। हाँ, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हाँ, और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो स्पष्ट लिखा है कि यदि आप परमेश्वर के पास आते हो तो आप विश्वास करो। ठीक है, और विश्वास करोगे तो क्या करता है? खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ठीक है, और उसका प्रमाण भी है ना। अब विश्वास की वस्तुओं का निश्चयता और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आप धन्यवाद देते हो, आप गवाही देते हो। अगर मोला वचन नहीं मिले रहतीस ना
तो हमार तलाक भी हो गए रथी सब में घर ला भी संभाल भी नहीं पाए रथे। ये गवाही है। अगर वचन मोला नहीं मिले रथिस त सही टाइम में बुधवार बड़ी अम्मा वचन रथिस और समझे वचन ला तब ए घर ला में चला पात हमर ना अभी तक हमार तलाक हो गए रथिस। तो परमेश्वर का वचन क्या करता है? जोड़ता है, बनाता है, नया जीवन देता है। और सबसे पहली बात तो है कि घर के हर एक व्यक्ति को एक मन करता है। परमेश्वर का वचन बोलते हैं ना कि आप वचन को अनुसार चलो, वचन ही सब कुछ है। और सब एक मन कहने का मतलब है कि सब के सब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और वो है, और वो वचन फिर हमारे जीवन में काम करता है। आप देखो पति पत्नी के बीच में कितना आनंद की बात है। इसीलिए तो यीशु ने कहा ना कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आप मन कहाँ फिरा लिए? उसकी बातों पर, उस सच्चाई पर मन फिरा लिए, है ना, कि परमेश्वर है और हमारे घर को बनाएगा और बना दिया। ठीक है, चलो ठीक है, दुआ करें।